कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थी यशोदा के पास। अरे वो देखो, कन्हैया हमारा माखन चुरा रहा है, पकड़ो पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। अरे कन्हैया भाग भाग, गुजरिया आ गई, भागो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी शिकायत तो यशोदा मैया से करनी पड़ेगी। हाँ, अब भी संभालो इसे, यशोमती मैया बड़ा बिगड़ गया है। ये तेरा कन्हैया कल घर मेरे आया था, माखन चुराने जब अकड़ गया तो लगा करने बहाने, पूरे गोकुल में है शोर, तेरा लल्ला माखन चोर। अरे मेरी प्यारी कैसी तेरी तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो? देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही है, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। क्यों रे कन्हैया, तूने माखन चोरी क्यों की? अरे मैंने माखन चोरी कहाँ की? हाय दैया, एक तो माखन चोरी की, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। नाना मैया, क्या तुम्हारा बोला बाला कहना ऐसा कर सकता है? बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो, मैया होई, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तक दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है? मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ पड़े मैं घर लायो। रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के
सकता हूं। और ये कहां तुम टांग के रखती हो? और बोले, मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते, तारीफ करते तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, ओ मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया जी तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा,
दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा के बोले